इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर जजेस मामले पर जुडिशल कमीशन अहम इजलास आज होगा। इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। ट्रांसफर मामले पर ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा खत में लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। ट्रांसफर जजेस के लिए जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ का नाम ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के नाम भी ज़ेर गौर हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ट्रांसफर जजेस इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। आबदाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान की तजवीज़ पर अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती की टीम से अहम मुलाकात। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के कहने हैं, सदर ट्रंप ने नई ईरानी तजवीज़ पर करीबी साथियों के साथ मुशावरत की है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देने वाली कोई डील कबूल नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान की जानिब से पेश की गई नई तजवीज़ से नाखुश हैं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका का दो टोक मौक़िफ़ है कि सबसे पहले ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होने चाहिए। अमरीकी सदर ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, जिस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का कहना है, ईरान सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए वो मज़ीद मुज़ाकरात चाहते हैं। जंग ने दिखा दिया है ईरान के रूस जैसे अजीम दोस्त और इत्तेहादी हैं। दूसरी तरफ रूसी सदर का कहना है, ईरान और खित्ते के ममालिक के मुफादात में जो मुमकिन हुआ करेंगे। ट्विटर ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में कहा, उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। सदर ट्विटर ने अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश भी की। ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है। वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी हुकूमत क़यादत अभी मज़ीद वक्त लेना चाहती है। मुआहिदा न होने की सूरत में ईरान पर पाबंदियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। दुनिया ने देख लिया ईरान कितना बड़ा ख़तरा है। ईरान एटमी हथियार से दुनिया के साथ जो करना चाहता है वो इस वक्त अपने तेल के साथ कर रहा है। आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी अमन तरक्की पसीर ममालिक के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, अहम आलमी गुज़रगाह की बंदिश से तेल और अशिया ज़रूरिया की तरसील में शदीद रुकावटें पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की हिकमत अमली पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। इस सिलसिले में चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र जैसे ब्रदर ममालिक के साथ मुसलसल राबते में हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश पर शदीद तशवीश का इज़हार। अंतोनियो गुतरेस का अहम आलमी गुज़रगाह को फौरी खोलने का मुतालबा। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, आबदाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं है। आलमी तिजारत को बिला रोक टोक बहाल होने दिया जाए। दुनिया भर के ममालिक और मुतालिका फ़रीक़ैन आलमी मईशत को सांस लेने दें। मौजूदा बहरान की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। बहरान का बराह रास्त नतीजा आलमी सतह पर महंगाई में इजाफे की सूरत में निकल रहा है। कशीदगी ख़त्म करके तिजारती रास्तों को महफूज बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दौरा चीन का चौथा रोज़। सदर मुमलिकत का सूबा हनान में चेयरमैन माओ से तंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। सदर ज़रदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत को चेयरमैन माओ से तंग की ज़िंदगी और जद्दोजहद से मुतालिक आगाह किया गया। चेयरमैन माओ के इब्तदाई दौर सियासी फ़िक्र की तश्कील में कार फरमा अवामिल के हवाले से भी बताया गया। सदर मुमलिकत को तारीखी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और इनकलाबी तारीख से आगाही में मसरूफ़ इदारों बारे ब्रीफिंग दी गई। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम अपनी अहलिया कमीला के हमरा सरकारी दौरे पर व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल
मेलानिया ट्रंप ने शानदार इस्तकबाल किया। बरतानवी शाही जोड़े के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। दोनों ममालिक के सरबराहान ने दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। अस्सलाम वालेकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास से कबल अहम पेशरफ्त। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। ट्रांसफर मामले पर ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। खत में लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आज ट्रांसफर के लिए ज़ेर गौर जजेस में शामिल है। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास से कबल अहम पेशरफ्त। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। ट्रांसफर मामले पर ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। खत में लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आज ट्रांसफर के लिए ज़ेर गौर जजेस में शामिल। भी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वज़ीर आज़म पेश हों। अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। रिटायर्ड जज ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद फैजान खान से। फैजान, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती का एक केस था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त पर समाअत की और दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अगर 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात नहीं किया गया तो वज़ीर आज़म खुद ज़ाती हैसियत में पेश हों। इसके साथ साथ सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी जो है आइंदा पेशी पे अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि रिटायर्ड जजेस ने जो है ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को इनको सलूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो वो NIRC में लग जाता है तो कोई किसी ट्रिब्यूनल में लग जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की मजीद समाअत जो है 18 मई तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान खान।